दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राजेश मल्होत्रा। एक घटना जिसने मेरे मन को छुआ, आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पत्नी ने कुछ दिनों पहले घर की छत पर कुछ गमले रखवा दिए और एक छोटा सा गार्डन बना लिया। पिछले दिनों जब मैं छत पर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि कई गमलों में फूल खिल गए थे। नींबू के पौधे में भी 2 नींबू लटक रहे थे। तभी मैंने देखा कि पिछले हफ्ते पत्नी ने जो बांस का पौधा गमले में लगाया था, वो उसे उस गमले को घसीट कर दूसरे गमले के पास कर रही थी। मैंने पूछा, तुम इस भारी गमले को क्यों घसीट रही हो? पत्नी ने कहा, ये बांस का पौधा सूख रहा है, इसे खिसका कर उस पौधे के पास कर देते हैं। मैं हंस पड़ा और मैंने कहा, अरे पौधा सूख रहा है तो खाद और पानी डालो, इसे खिसका देने से और किसी और पौधे के पास कर देने से क्या होगा? पत्नी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये पौधा यहाँ अकेला है इसलिए मुरझा रहा है, इसे दूसरे पौधे के पास कर देंगे तो ये फिर से लहलहा उठेगा। पौधे अकेले में सूख जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी और पौधे का साथ मिल जाए तो वो जी उठते हैं। ये बहुत अजीब सी बात थी। एक एक कर कई तस्वीरें मेरी आंखों के आगे बनती गईं। माँ की मौत के बाद पिताजी कैसे एक ही रात में बहुत बूढ़े हो गए थे। हालांकि माँ के जाने के बाद 16 साल तक वो रहे, लेकिन सूखते हुए पौधे की तरह। माँ के रहते हुए जिस पिताजी को मैंने कभी उदास नहीं देखा था, वो माँ के जाने के बाद एकदम खामोश हो गए। मुझे पत्नी के विश्वास पर पूरा विश्वास हो रहा था। लग रहा था कि सचमुच पौधे अकेले में सूख जाते होंगे। बचपन में एक बार बाजार से एक छोटी सी रंगीन मछली खरीद कर लाया था और उसे शीशे के जार में पानी में भर कर रख दिया था। मछली सारा दिन गुमसुम रही। मैंने उसके लिए खाना भी डाला, लेकिन वो चुपचाप इधर उधर पानी में अनमना सी घूमती रही। सारा खाना जार की तलहटी में जाकर बैठ गया। मछली ने कुछ नहीं खाया। 2 दिन तक वो ऐसे ही रही और एक सुबह मैंने देखा कि वो पानी की सतह में उल्टी पड़ी थी। आज मुझे घर में पाली वो छोटी सी मछली बहुत याद आ रही थी। बचपन में किसी ने मुझे नहीं बताया। अगर मालूम होता तो मैं कम से कम 2-3 या ढेर सारी मछलियां खरीद कर लाता और मेरी वो प्यारी मछली यूं ही तन्हा ना मर जाती। मुझे लगता है कि संसार में किसी को अकेलापन पसंद नहीं। आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है। आप भी अपने आसपास झांकिए। अगर कहीं कोई अकेला दिखे तो उसे अपना साथ दीजिए और उसे मुरझाने से बचाइए। अगर आप स्वयं अकेले हैं तो आप भी किसी का साथ लीजिए और अपने आप को मुरझाने से रोकिए। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। अगर मन के किसी कोने में आपको लगे कि जिंदगी का रस सूख रहा है, जीवन मुरझा रहा है, तो उस पर रिश्तों के प्यार का रस डालिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। कोई यूं ही किसी की और की गलती से आपसे दूर हो गया हो तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आदमी हो या पौधा, हर किसी को किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत होती है। शुक्रिया दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राजेश मल्होत्रा।